ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 4 फरवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। परमात्मा हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को भी दान देते रहो, इसी दान से ही सद्गति हो जाएंगी। आज का प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर है घर का रास्ता। घर का रास्ता माना परम धाम का रास्ता और स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम बच्चे जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। परम धाम हमारा क्या है? हमारा घर है। स्वर्ग अलग है और शांति धाम अलग है। स्वर्ग इस धरती पर है और शांति धाम परम धाम ऊपर आकाश में, आकाश से भी ऊपर। ये नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद को छोड़ दो, आँख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर के ही घर जा सकेंगे। पवित्र बनेंगे तभी हम अपने परम धाम में जा सकेंगे। गीत है आज का, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। ओम शांति। भगवान वाच, ये तो बाप ने समझाया है। मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता है। कोई भी मनुष्य हो जिसको शरीर है वो भगवान नहीं है। गॉड फादर एक निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, इसलिए मोमबत्ती जलाते हैं। इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का न आकारी रूप है न साकारी, इसलिए उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता। ज्ञान का सागर वह एक ही है। कोई मनुष्य में ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान का सागर गॉड फादर है, कोई हमें ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान देते हैं? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान और कोई में नहीं है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को जगाते हैं। सभी सजनियाँ, हम कौन है? सभी भगवान की सजनियाँ हैं। भक्तियाँ, जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं, भगवान को याद करती है। सभी ब्राइड्स याद करती है एक ब्राइड ग्रूम को। ब्राइड माना सजनियाँ और ब्राइड ग्रूम माना साजन। हम सबका साजन कौन है? एक परमात्मा है। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशूक को याद करती है। हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हे जेहोवा, हर एक नाम से हम क्या करते हैं? परमात्मा को याद करते हैं। क्यों? दुख बहुत है। सभी सीताएं हैं। कौन है? हम सभी आत्मा रूपी सीता है। और राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ रावण राज्य है, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका क्या है? शिव। इसलिए शिवलिंग वो कहते हैं ना, शिव है वो। तो अब कहते हैं बच्चे जागो, नवयुग आया कि आया। ये सुंदर पैराडाइज हेवन बहिश्त ये दुनिया आ रही है। पुरानी दुनिया खत्म। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है और बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद को छोड़ो, आंखें खोलो। ये 2 आंखें तो खुली है, लेकिन यहाँ आत्मा की ये तीसरी आंख हम बच्चों को खोलनी है। ज्ञान की आंख है। नई दुनिया आती है, नई दुनिया को स्वर्ग और सतयुग कहा जाता है। ये है नया रास्ता। अब यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई नहीं जानते। स्वर्ग अलग है और शांति धाम अलग है। शांति धाम ऊपर है, आकाश में, आकाश से भी ऊपर है, जहाँ हम आत्माएं रहती है, वो अलग है। अब बाबा कहते बच्चे जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती है। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे, भर मनुष्य दान पुण्य करते हैं। गरीब को क्या करते? दान पुण्य करते हैं, लेकिन एक भी पवित्र आत्मा यहाँ नहीं है। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं और सतयुग में है, स्वर्ग में सब पावन आत्माएं हैं।
इसलिए कहते हैं शिव बाबा आकर हमको पावन बनाओ, है ना। ये पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते, कहते हैं तुम औरों को भी दान दो, 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान देंगे तो दुख का ग्रहण छूट जाएगा, पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम महाशत्रु, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं पतित पावन हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए बना है। बाबा भारत में ही आकर के साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी बायोग्राफी बैठ सुनाते ब्रह्मा बाबा की। यह सब है ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। हम सभी कौन हैं? ब्रह्मा की औलाद है, बच्चे हैं। तुम सबको पवित्र बनने की युक्तियाँ बताते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम विकार में कभी भी नहीं जा सकते। तुम ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, देवता वर्ण है में तुम 20 जन्म लेते हो, सतयुग में 8 जन्म लेते हो और त्रेता युग में 12 जन्म लेते हैं। वैश्य शूद्र वर्ण में कितने जन्म लेते हैं? 63 जन्म लेते हैं। ब्राह्मण वर्ण का ये अंतिम जन्म है जिसमें हमें पवित्र बनना है। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो। बाबा की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई भी पतित पापी कोई नहीं होता है। अभी अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे अब पतित बने हो, पतित है तब तो बुलाते हैं पतित पावन आओ। तो किसने पतित बनाया? रावण ने। रावण की आसुरी मत नहीं, सिवाय मेरे तो बच्चों को रावण राज्य से दुख से कोई भी लिबरेट नहीं कर सकता है। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं, काले हो गए। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता, ज्ञान का जल डालना पड़ता है। बाकी सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी सदगति होती है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिल जाती, सब परमधाम में चले जाएंगे। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात नहीं। अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों मुझ बाप को प्यार से याद करो, मेरे बाबा मीठे बाबा शिव बाबा। मन मना भव अक्षर प्रसिद्ध है। भगवानवाज कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के चक्कर में खेल में नहीं आते हैं। ये ड्रामा अनुसार नूंद है, एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा तो यही एक्टर यही फीचर्स फिर लेंगे। ये ड्रामा अनादि बना है, ये बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वो फिर वहाँ मिलेगा, वो आत्मा यहाँ है। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे। ये जो बाबा दिखाई दे रहे हैं पीछे, ये श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते 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 साधारण अभी लास्ट जन्म में हीरे जवाहरात के मर्चेंट व्यापारी बने, बहुत बड़े व्यापारी बने। फिर वो ये अभ्यास करके राजयोग का स्टडी करके फिर लक्ष्मी या श्री कृष्ण नारायण बनेंगे। तो अच्छी रीति जब किसको समझाएंगे तो 84 का चक्र जानेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह है, इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ न सके। तो बच्चे जानते हो मम्मा बाबा, ये मम्मा हमारी है और ये बाबा है, तो मम्मा बाबा हमारे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र नहीं, ये शरीर भी सब पतित है ना। हाँ, सतयुग में शरीर पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहा जाता है, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ। यहाँ विलायत में भर गोरे मनुष्य है, परंतु उनको देवता थोड़े कहेंगे। देवी गुण तो नहीं। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, ये है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है। वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल थे सतयुग में। अभी ये सब गुम हो गया तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरंपार कमाई है 21 जन्मों के लिए, इसमें बहुत मेहनत है। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर शांतिधाम जाना है। बाप अभी लेने आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर पावन बनना है। बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है, सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब सबको चुकतू करना है।
भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वे है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। इसमें जीव घात करने की दरकार नहीं, आत्महत्या नहीं करनी है, बहुत बड़ा पाप है। वो है जीव घात। फिर भी भावना रहती मुक्ति को पावे, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता है। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं, बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति तो किसी को नहीं मिल सकती है। बाप बिगर जीवन मुक्ति कोई नहीं दे सकते। आत्माएं आती रहती हैं, फिर वापस कैसे जाएंगी? बाबा ही आकर सर्व की सदगति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी भी विनाश नहीं होती। आत्मा अविनाशी चीज है, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है, वो तो जल करके राख हो जाएगा। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल है। उनको मरना नहीं कहा जाता है। सर्प क्या करता है? खाल छोड़ देता है। देखा है किसी ने? हाँ, सफ़ेद वाली बहुत लंबी लंबी खाल होती है उसकी। दुख की बात नहीं, समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ, इस खाल को, इस शरीर को छोड़ देना है। तो बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्मा है, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे, देवी देवताओं का शरीर लेंगे, सुंदर नेचुरल ब्यूटीफुल। ये अभ्यास डालो। तुम जानते हो 84 जन्म आत्मा ही लेती है, आत्मा 84 शरीर भी लेती है। मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिया, लाख नहीं, सिर्फ 84 जन्म। बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। उसको कहा जाता धर्म की अति ग्लानि। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन गए, इसलिए तुच्छ खाना, तुच्छ पीना, तुच्छ व्यवहार करना। बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बनते हो याद से, भगवान को याद करेंगे तो स्वच्छ बनेंगे। बाप कहते हैं ये अब नवयुग आता है। उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई है। यह वही मुसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होगा ना। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आएंगे? ज्ञान का सागर निराकार परमात्मा है या श्री कृष्ण है? परमात्मा है, गॉड फादर है। श्री कृष्ण को ये ज्ञान नहीं होगा, ये ज्ञान गुम हो जाता है। तुम्हारे भी भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो, फिर कलाएं कम हो जाती, आयु भी तुम्हारी कम हो जाती। क्यों वो कम होती है? क्योंकि योगी के बदले हम भोगी बन गए हैं, भोग विलास में पड़े रहे। वहाँ है योगी, ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हो। वहाँ है पवित्र। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा माना ब्रह्मा बाबा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहाँ योग लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ तो प्रिंस बनती है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ये अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई की शरीर को याद नहीं करना है। शरीर से और पुरानी दुनिया से जैसे ममत्व मिट जाए, अटैचमेंट मोह निकल जाना चाहिए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे ही योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं, समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते यह सब रॉन्ग है, राइट तो मैं हूँ, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है। सत्य, परमात्मा कैसा है? सत्य, गॉड इज ट्रुथ। उसको असत्य या झूठ अच्छा नहीं लगता। सत्यम शिवम सुंदरम, क्यों सुंदर है वो? सत्य है। तो बाप समझाते याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में मेहनत है। बाप कहते किसकी भी देह याद नहीं आए, यह है भूतों की याद। शरीर को याद करना माना भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है परमात्मा को। इन आँखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। बाबा के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है, उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब पर प्रजा, कौन कौन बन सकते, सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि का योग रहना चाहिए। एक बाप और घर से, अपना जो घर है परम धाम या शांति धाम। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि कहाँ जाती है?
अपने घर, ये है बेहद की बात, वो है हद की आमदनी, ये है बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी बहुत अच्छी होती है, तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहाँ लगाना है। वह आशिक माशुक होते एक दो के, यहाँ तो सब आशिक है एक माशुक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना, ये समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए। उनको कहा जाता सच्चा सच्चा माशुक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं, उसको कहेंगे देह अभिमान का योग। वो भूतों की याद हो गई, मनुष्यों को याद करना माना 5 भूतों को याद करना, प्रकृति को याद करना। बाबा कहते हैं प्रकृति को भूल, मुझे याद करो। मेहनत है ना, और दैवी गुण भी चाहिए, अच्छे गुण चाहिए हमारे अंदर। कोई से बदला लेना, ये भी आसुरी गुण है। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात नहीं, वह है अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा के बिगड़ कोई भी स्थापन नहीं कर सकता। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते, एंजल, एंजल होते हैं वो। ये समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापस जाएंगे घर, नई दुनिया में आकर के दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह प्रजापिता ब्रह्मा है और ये हमारी मम्मा है। फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को कहते है ही ब्रह्मा, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो, माया पर जीत पा रहे, रावण पर जीत पा रहे हो। तुम सब बहादुर हो, बहादुर हो ना सभी, हाँ, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति। कौन है हम सभी? शिव शक्ति। शेर पर सवारी है हमारी। महारथियों की हाथी पर होती है। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है, एक बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो, पाप हमारे भस्म हो, और कोई रास्ता नहीं। योग बल से तो विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, ये पुरानी दुनिया है, यह है बेहद का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को ही देखना है, याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकता है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज बन जाओ। मैं आत्मा बिंदु, टाइम न लगे। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन है डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकांत एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं इकट्ठी नहीं रह सकती है, झगड़ा करती है, और अभी देखो माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त बनी हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भी अलग अलग है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। तो ऐसे 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भाई बहनों को ओम
शांति। हैव अ नाइस डे।